नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं धार जिले की कारम नदी डैम पर चल रहे किसान धरना प्रदर्शन की, जहां पर धरने के 7वें दिन एक अनोखा घटनाक्रम हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि कारम नदी डैम पर आदिवासी किसानों ने सर्वे के दौरान बताई गई गाइडलाइंस के हिसाब से मुआवजा न देने के साथ ही कई किसानों का सर्वे सूची में नाम ही नहीं होने जैसी शिकायतों को लेकर पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने डैम का काम भी बंद करवा रखा था। इन किसानों की नाराजगी दूर करने ठीक एक दिन पहले धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मीणा जी के साथ धर्मपुरी तहसीलदार भी किसानों के बीच गए थे और उनकी समस्या का 8 दिन में निराकरण करने का आश्वासन दिया था। वहीं जनता के सामने उनका साथ देने का भरोसा देने वाले विधायक महोदय ने कहा था कि जब तक प्रत्येक किसान को उसका हक नहीं दिला देता तब तक चुप नहीं बैठूंगा। साथ ही विधानसभा में भी इन किसानों के लिए प्रश्न उठाने की बात कही थी, किंतु रविवार लगभग 12 बजे धामनोद टीआई राजकुमार यादव जी कुछ पुलिस वालों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को कहा कि आप बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको तुरंत यह जगह खाली करनी पड़ेगी। टीआई साहब ने पहले रौब दिखाया, फिर शांति से बात की, क्योंकि पुलिस से पहले न्यूज़ हलचल इंडिया वहां पहुंच गया था, जिसने पहले ही पुलिस को अपना परिचय दे दिया था। फिर भी पुलिस ने वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश करती रही, किंतु हम डटे रहे, क्योंकि चैनल ने इस आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों को गंभीरता से उठाया था। हमारा सवाल यह था कि कल तक जो इन किसानों का आंदोलन विधायक व तहसीलदार की नज़र में जायज़ था, वह दूसरे ही दिन नाजायज़ कैसे हो गया। किंतु यह तो पूरा देश जानता है कि पुलिस और कानून का अपना ही एक नियम होता है, जिसके तहत बेचारे किसानों को झुकना ही पड़ा। कल विधायक व तहसीलदार ने लिखित में देने से मना कर दिया था, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि धामनोद एसडीओ सिद्दीकी ने तुरंत किसानों को लिखित में दे दिया कि सभी किसानों का निराकरण 8 दिन में हो जाएगा। अब होगा या नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ हलचल इंडिया, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर पैनी नजर। महोदय द्वारा अवार्ड पारित किया गया, मैंने बता दो, मैंने एक कॉपी देते हैं आपको, तो उसमें निराकरण कर दिया गया बिंदुवार, एसडीएम साहब ने किया। उसके बाद भी हम 16 तारीख से 16, 17, 18 को एक कैंप आयोजित कर रहे हैं, ग्रामवार कैंप आयोजित कर रहे हैं। आपकी समस्त समस्याओं का पुनः सुन के 1 सप्ताह में उसका निराकरण करेंगे। 1 सप्ताह का इन्हें टाइम दिया है, अगर 1 सप्ताह में देंगे नहीं देंगे तो उसकी प्रोसेस है। आवेदन दो, कलेक्टर साहब से मिलो, उसकी ये गलत है जो ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सर ये गलत नहीं है, ये मैडम को अवगत करा के बैठे हैं। क्या अवगत कराया? 4 महीने पहले मैडम ने कहा था कि 15 दिन में आपका निराकरण कर दूंगा। हमने 15 दिन नहीं, उसके 1 महीने बाद जाके मैडम को लेटर दिया है कि मैडम आपने 15 दिन निकल गए, निराकरण नहीं करा, हम आंदोलन पे बैठेंगे। ये चीज है इसमें। मैडम ने क्या कहा, बैठ जाओ। फिर बैठे हम, मैडम ने बोल दिया बैठ जाओ, वो मैडम जाने सर, ऐसा नहीं होता। तो ये लिखने के बाद उन्हें आना चाहिए ना सर, ऐसे तो कुछ भी हो जाए। मैडम ने आना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप धरने पे मत बैठना। उस संबंध में हमारा एक निवेदन है। 2 सितंबर को एसडीएम मैडम आई थी यहाँ, हम लोग सभी आए थे। उन्होंने कहा था कि 15 दिन में हो जाएगा। ग्राम सभा ली, हाँ बिल्कुल ली थी, उसमें मैं भी मौजूद था। उसमें ये था कि वो शासन स्तर पे एक मार्गदर्शन मांगा गया था कलेक्टर साहब के द्वारा मंत्रालय से, उसमें थोड़ा सा प्रक्रिया में विलम्ब अवश्य हुआ है। क्रिया है, लेट लपेट तो होती है, लेकिन ये कि काम नहीं किया जाए वो गलत है। अब शासन से इनके हाथ में सब तो है नहीं कि आज ही स्वीकृत करें, आज ही तुम्हें पैसा दे दें। हम भी सरकार के नुमाइंदा है, तो हमारी क्षमता है, हम भेजेंगे। हमारे यहाँ से लेटर वहाँ गया होगा, जो प्रोसेस वहाँ से चालू होके आएगी, तो ये तो प्रोसेस है ना। तुम सोचो कि हम कह सकते थे कि किसान भाइयों आप आंदोलन पे मत बैठना, आपने ज्ञापन दिया, मेरे को दिया है, शुक्रवार निराकरण नहीं हुआ, मेरे को टाइम लगा। तुम्हारे आवेदन से कुछ नहीं होता। अगर कोई धरना प्रदर्शन की अनुमति लेना पड़ती है, अनुमति में टीआई के साइन होते हैं, हमारा तो कोई साइन नहीं है। वो भी करवा लेंगे। नहीं, वो तो हो ही गया नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं। अवैध के लिए कैसे कर दूंगा? करेंगे सर, कुछ ना कुछ तो करेंगे। नहीं, कुछ भी करो, अवैध चीज के लिए साइन हो नहीं सकता। तुम तो आवेदन दिया है, हमको तो मरना है। अरे फालतू बात है। देखो ये तो तुम्हारी प्रोसेस, हम कुछ नहीं कह रहे। हम तो आपका नाम लेके मरेंगे ना सर, हम तो अधिकारी का नाम लेके कुछ नहीं होगा, लिख के दे। हमको तो धमकाया गया है। काय का धमकाएगा? हम रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, कोई धमका नहीं। आप बोल रहे हो कि हटो यहाँ से, हटना ही पड़ेगा अगर अवैध होगा तो। क्या अवैध है सर? उसके सामने थोड़ी बैठ सकते, मांग ऐसे थोड़ी होती है। कैसे मांग की प्रोसेस है ना। जब आंदोलन पे बैठते हैं, आंदोलन नहीं होता, आंदोलन का तरीका अलग है। साल भर के बीच में हमारे पास कोई अधिकारी आया कि हमारे काम रोक के
तुम हमें धमका रहे हैं कि हम तुम्हारे नाम से मर जाएंगे, हम धमकाने वाले नहीं है, नोट कर लो। हम तो मरे, मेरे से कह रहे हैं कि हम तुम हमें धमका रहे हो। अच्छी बात कही तुमने, सार्वजनिक डरा रहा सर। पुलिस नहीं डराती, पुलिस सच्चाई बताती है। हमने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि तुम्हें ये, हमने ये बोला ये गलत, ये तो बोला भी आगे। सर हमारी मांगे पूरी मांगे हम बेटे, तुमने जो ये कहा कि हम किसी का तुम्हारे नाम से नुकसान मरेंगे, नहीं ये अच्छी बात हमने उनकी एक खिल भी उठाई हो है तो ना? बता दे सर। चिंता मत करो, हमने ये उनकी एक खिल भी ये उठाई डर हो तो जाओगे, हम हम नहीं उनको डरने बता हैं। दें। ये तुम गलत फहमी मत रहना। हमें तुम समझाओ देखिए हम तुम्हारे नाम से, हम तो जिस दिन हमें ये रिकॉर्ड में आएगा, अभी फोटो खींचेंगे, हमें जो करना हो हम कर लेंगे। प्रॉब्लम बिंदु यार, आपका जो सर्वे हुआ था उसके नियमानुसार कार्रवाई विवरण हमारे पास है। आपत्तियों का निराकरण एसके महोदय द्वारा किया गया है। यदि आपको हम ये उपलब्ध भी करा देंगे, पुनः आपकी समस्याओं का ऐसा नहीं करेंगे अंतिम है, अनंतिम मान लो, पुनः हम कैंप आयोजित करके हमारे प्रोग्राम में 16, 17, 18 ग्राम उतावली में 16, 17 को हम बैठेंगे, 18 को हम ग्राम पैसा को गुरु पैसा को बुजुर्ग को बैठेंगे। वो पूरा प्रोग्राम हमने परसों माननीय विधायक जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, आपको बता दिया। आपकी समस्याएं शांतिप्रिय ढंग से आप बताएं। ग्राम कोठीदार को प्राथमिकता स्तर पे हमने विशेष पैकेज का भुगतान कराना शुरू कर दिया है। सभी कृषकों के खाते में विशेष पैकेज आना प्रारंभ हो गया है। आपको मैसेज आ रहे होंगे, नहीं तो कल वर्किंग डे है बैंक का, आप जाके वहाँ कंफर्म कर सकते हैं। विभाग का कहीं कुछ हो सकता है, कमी पेशी होती है। किसान को आप 4 साल रोक सकते हो, तो फिर ठेकेदार 15 दिन नहीं रुक सकता क्या? 8 रोज हम बैठ नहीं सकते क्या यहाँ? किसान की क्या गलती है? कोई अधिकारी आके हमारी, जब हम आंदोलन पे बैठते हैं, जब सुनते हो आप बीच में कोई आते नहीं हो। ठेकेदार भी रुका है। हाँ? ये काम चालू हो गया, कहाँ रुका है? ठेकेदार भी रुका, पहले बात पुलिस बल के साथ लाए हो तुम नंबर। अभी भी बोला क्या इस नाले के लिए पिछले दिसंबर 19 में 20 में नहीं, दिसंबर 19 में यही आप लोग बैठे थे जी, और ये आप लोगों को आश्वासन दिया था और हमें भी बोला गया था कि इस नाले को जब तक बंद नहीं करोगे, जब तक इनका पैसा नहीं मिल जाएगा। हमने नाले में कोई काम स्टार्ट किया है? ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को भी पैसा पार्ट पार्ट में मिल रहा है, जमीन का मिल गया, मकान का मिल गया, स्पेशल पैकेज शुरू हो गया। हम भी ऐसे पार्ट सप्ताह में मिलना कोठीदार में मिला है ना। अरे कोठीदार मिले ये तो हम आज 4 को साल मान रहे हैं। सर्वे पूरे नहीं हुए हैं। 4 साल में इनके सर्वे पूरे नहीं हुए भाई। पैसा डालना तो दूर की बात है। हमसे जो कहा गया था, आज तक हम उसको पालन कर रहे हैं। हमने उधर कोई काम नहीं लगाया है। देखो ऐसे अड़ंगा लगाओगे ना तो कभी सर्वे हो ही नहीं पाएगा। तुमने बोला सर्वे कराओ, एक आदमी पहुंच गया, उसने अड़बंगा लगा दिया। पिछली बार 7 लोगों की टीम बनी थी, तो काम तो अपन ही करवा उसी रहे हैं ना। दिसंबर में तय हुआ था। तुमने कहीं सर्वे कराओ, एक नहीं, आदमी पहुंच गया, नहीं, उसने नहीं, कही हमें इसमें ये दिक्कत है, तो भाई काम डिले होगा ना। शासन का काम तो तुम्हें डिले कर रहे हो ना, ये ऐसे बैठ के। प्रशासन डील पोल का अभी सर सोमवार से बैठे तो पैकेज डल गया। तुमने देखो यार, अभी मेरे सामने 2 चीजें बोली। मेरी चार- बात सुनो। चार लोगों ने क्या बोला? तुमने अभी क्या बोला? इधर काम भी चल जाएगा। अभी क्या बोला? हमारी दोनों बात झूठ निकली। हम बोल रहे हैं ना। कैसे झूठ? अभी तुमने क्या बोला था मेरे से? किस विषय में? अभी क्या, एक तो ये क्या वो हुआ नहीं था आश्वासन, इन नहीं बोला कि हम तब तक वो गड्ढा में कदम भी नहीं रखेंगे। दिसंबर 19 में ये बात हुई। विधायक जी भी बोल के गए हैं। तो कदम वहाँ रखें तो आप भाई भले नदी ही में आप रोके जा जब काम करने वाला तो मैं हूँ ना, काम करने वाला भाई, मैं हूँ। गड्ढे जब में आप अगर एक लोगों ने कदम रखा मेरा जाए- काम बंद कर दिया, तब मैंने काम बंद किया है। किया है कि नहीं किया है? अगर उस गड्ढे में कदम रखने जाए तो हम भी तुम्हारे साथ हैं कि भाई बात हुई जवान की भी, तो देखो सब चीज कागज से नहीं हो सकती, कुछ जवान भी रहती है ना, बात की बात भी होती है। इतना तो इंसानियत तुम में भी हम में भी। अगर ये बोला कि उस गड्ढे में नहीं जाएंगे, अगर ये जाएंगे तो हम खड़े हो जाएंगे। नहीं यार, मेरे सामने बोला था कि उस गड्ढे में आप नहीं जाओ। जैसे कि आपके कृषक का निराकरण नहीं हो जाता, ये नाला क्लोजर के लिए मिट्टी उसमें नहीं जाएगी। आपको ये हम आश्वस्त करते हैं और पुनः और में ये ले चीज लो। लिखित में भी लेंगे हम। लिखित में ले हाँ, लो। लिखित दे दो। अरे लिखित में लो ना। लिखित में काम करने वाले हमें। लिखित में दे देंगे। आप हमको सहयोग करेंगे, हम आपको सहयोग करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम डैम बन जाएगा, ये बन भी जाएगा। देखो अभी उद्देश्य केवल इतना है कि जो काम है, लेबर है, वो नहीं रुकना चाहिए। हमें उतनी चिंता आप लोगों की है कि आपका पैसा भी मिलना चाहिए। भाई गरीब आदमी है, ऐसा तो है नहीं कि हम बिना इंसानियत के लोग हैं। भाई गरीब लोग हो, हमें